हाँ दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते। क्रैब रिबॉर्न का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो एनिमी टाइम। और टैंग क्वाई वू शेंग को किसी रूम में लाई होती है और नीचे बॉक्स रखा होता है और उससे कुछ निकलकर शेल के अंदर जा रहा होता है। और टैंग क्वाई बता रही होती है इस वर्कशॉप का सबसे अनमोल ये ट्रेजर है। टैंग क्वाई कह रही होती है पास में हमने इसे बनाया था वर्कशॉप के अंदर, वो भी रॉयल फैमिली की रिक्वेस्ट पर। इसे किसी खास चीज के लिए बनाया गया है और इसे ही मेराज कहते हैं। तो वो शेंग बोलता है किस लिए? तो टैंग क्वाई कहती है इसलिए बनाया है कि हम अपनी अनमोल चीजें और वेपन देख सकें कि हमारे वर्कशॉप में ये चीज बनाई गई है तो ये कितनी पावरफुल है। और ये मेराज ये सेंस करता है कि बनाई हुई चीज कितनी पावरफुल है। तो टैंग क्वाई अपने हाथ में एक तलवार भी निकालती है और साथ में कह रही होती है, और टैंग क्वाई वो तलवार मेराज बॉक्स के अंदर डाल देती है। और तुम जानते हो हथियार को जानने का ये बेहतरीन तरीका है और हमें मौका मिलता है कि हम मेराज को जगा सकें। और फिर मेराज उन वायर को दिखाती है जो सीपी के अंदर जा रहे होते हैं और वो वायर येलो कलर में शाइन कर रहे होते हैं। और वो बॉक्स रिजल्ट बता देता है जिसे देखकर टैंग क्वाई सोच रही होती है 3000 साल गुजर गए हैं और ये अब वर्कशॉप काफी अच्छी हो गई है। बिग शेल अभी तक कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करता। और टैंग क्वाई उस तलवार को पकड़ के कहती है ये तलवार मुश्किल से ही सही पर बड़े हथियार को टक्कर दे सकती है। तो ये एक बेहतरीन तलवार है। और वो तलवार टैंग क्वाई वू शेंग को देती है और कहती है ये 5th ग्रेड की तलवार है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, जिसे वू शेंग ले लेता है। और टैंग क्वाई कह रही होती है कि इस बॉक्स को हमारे पावरफुल वर्कर्स इसे यूज करते हैं कि कितनी ग्रेड के हमारी अनमोल चीज कौन से ग्रेड पर है। और इस शानदार वर्कशॉप के बारे में मेराज को लेकर यही कहानी है। तो वू शेंग कहता है क्या तुम रॉयल फैमिली क्या ये रीजन जानती हो कि उन लोगों ने ये बनाने के लिए क्यों कहा? तो टैंग क्वाई सोचकर बोलती है और कह रही होती है ये रॉयल फैमिली के बड़े हेड ने ये करने को कहा था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो वू शेंग सोचने लगता है किसी बड़े ने। तो वू शेंग को उस लड़की का नाम याद आता है, कहीं लूसिया ने तो नहीं कहा था ये सब। तो उसे कुछ आइडिया आता है और वो फौरन अपनी रिंग से एक हथियार निकालता है और उस बॉक्स के पास खड़ा होकर टैंग क्वाई से पूछ रहा होता है क्या जरूरी है कि वर्कशॉप की ही चीज हम इसमें डाल सकते हैं? तो टैंग क्वाई कहती है नहीं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से आकर अपनी अनमोल चीजों को चेक करके उनका रैंक पता लगाते हैं। और वू शेंग अपने खंजर को उस बॉक्स में डाल देता है जो येलो कलर की लाइट पे तो उस खंजर को चेक करती है और फिर वायर से होकर उस शेल के अंदर जाती है और वो शेल रेड कलर की लाइट शो कर रहा होता है। फिर से वो लाइट को बॉक्स की तरफ लाता है जिसे टैंग क्वाई देखकर हैरान हो रही होती है। लाइट इतनी तेज हो जाती है कि गायू और वू शेंग थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं और फिर बॉक्स के नीचे रेड कलर में लिखा हुआ होता है जिसे टैंग क्वाई पढ़ के बहुत हैरान हो रही होती है और कह रही होती है तुम्हारा जो वेपन है रेड कलर में है और इस हथियार की 1st ग्रेड क्वालिटी बताई गई है। और फिर वू शेंग अपना खंजर ले लेता है। तो वू शेंग अपने खंजर को देखकर कह रहा होता है मुझे तो लगा था कि ये सबसे लो ग्रेड का खंजर होगा। और फिर डिवाइस उसे बता रहा होता है 9 कट मिशन अनलॉक। तो टैंग क्वाई उसे इस वर्कशॉप में होने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहती है, जिसे सुनकर वू शेंग कहने लगता है हथियारों का फेस्टिवल। और टैंग क्वाई हाँ कहती है और जैसे ही ये कहा जाता है तो उसकी डिवाइस भी कह रही होती है 9 कट बिनिंग मिशन अनलॉक हो गया है। और टैंग
टैंग क्वाई वू शेंग के खंजर को अच्छे से देख रही होती है और फिर इशारा करती है आदमियों को, तो वो दोनों हथौड़ा मारने लगते हैं, जिसे वू शेंग रोकने की कोशिश करता है, इसे मत तोड़ो। उसे ये लगता है कि अब तो ये गया। और टैंग क्वाई बता रही होती है हमारा वर्कशॉप हर 20 साल बाद इवेंट रखता है, और जिसका मतलब ये होता है कि वो पूरी दुनिया से हथियार को जमा करते हैं कि मिराज को जगाया जाए। गायू पूछ रही होती है, तो क्या ये 300 साल पहले से किया जा रहा है और कितने इवेंट हुए हैं इन 300 साल पहले से? क्या आपको वो शानदार हथियार नहीं मिला क्या? जिसे उदास होकर टैंग क्वाई हाँ में इशारा करती है। तो टैंग क्वाई कहती है एक चीज थी और हम उस अम्ब्रेला पर बिलीफ रखते थे जो टैंग फैमिली के जरिए यहाँ आया था, पर पता नहीं वो चोरी हो गया। वो बहुत ही उदास हो जाती है, लेकिन और गायू उसका मूड थोड़ा ठीक कर देती है। और फिर टैंग क्वाई वू शेंग की हथियार के पास आती है, जिसे हथौड़े मारकर छोड़ दिया होता है, और फिर टैंग क्वाई इसके ऊपर लावा छोड़ती है और साथ ही टैंग क्वाई बोलने लगती है। और टैंग क्वाई कह रही होती है कि हम एक अच्छा इस इवेंट रखते हैं और सभी लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और हर तरह के हथियार को इस मिराज बॉक्स में रखा जाता है और इसके ग्रेड बताए जाते हैं, और फिर सीनियर के जरिए विनर को चूज किया जाता है। और फिर टैंग क्वाई वू शेंग के सामने टैंग फैमिली के ट्रेजर को मांग रही होती है, और फिर वू शेंग उसे लिंग वाटर दे देता है। और टैंग क्वाई उस बोतल को ओपन करके जो उसमें से स्मोक आ रही होती है उसी को फू मारती है, जिससे उसकी स्मोक वू शेंग के खंजर पर जा गिरती है। और फिर टैंग क्वाई उस बोतल को बंद करके वू शेंग को दे देती है, और साथ ही वू शेंग का खंजर भी, जिसे वू शेंग उठाकर देखने लगता है, और उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग तलवार आ जाती है, और वू शेंग का खंजर बड़े ही आराम से उस तलवार को तोड़ देता है, और वो हथियार साथ में जमने भी लगते हैं। यानी कि टैंग क्वाई ने इस हथियार को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है। और टैंग क्वाई उस तलवार को देखकर वू शेंग से कह रही होती है जो भी इस इवेंट में हिस्सा लेगा और वो जीत गया तो हमारा वर्कशॉप दिल खोल कर उसे बहुत अच्छे अच्छे इनामात देगा, और जो कंपटीशन में हार जाएंगे उन्हें सिर्फ मुआवजा मिल जाएगा। तो गायू सोच रही होती है और फिर कहती है, तो क्या आप ये चाहती हैं कि मेरा मास्टर भी इस इवेंट में हिस्सा ले? तो टैंग क्वाई हाँ कहती है। तो वू शेंग पूछता है, क्या ये मुकाबला खुद ब खुद खत्म नहीं होता? वैसे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन जीता और कौन हारा, और लोगों के पास हथियार तो होंगे जो इस टाइपोर्ट में देखने के बाद उनको पता लगा होता है। मैंने सही कहा ना? तो टैंग क्वाई कहती है हाँ। तो वू शेंग पूछता है, अगर कोई जीत गया तो फिर क्या होता है? क्या उसे अपने हथियार को छोड़ना पड़ता है? तो टैंग क्वाई डायरेक्ट उसे ये कहती है कि अगर तुम्हारा हथियार सेलेक्ट हो गया तो हमारी ये वर्कशॉप उस हथियार को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगी, और साथ ही तुम्हें एक और नया हथियार मिल जाएगा। तो फिर इस इवेंट को करने की क्या जरूरत है? तुम लोग ऐसे ही कर लो। तो तुम लोग प्यूपल को ये कहकर अपने हथियार चेक करवाओ। तो टैंग क्वाई कहती है, अगर हम ये कॉम्पिटिशन रखते हैं तो हम इसमें किसी को सेलेक्ट करते हैं जिससे ये एक चीज अच्छी लगती है, और जैसे जैसे ये टाइम गुजरता गया जो ये एक इवेंट है और जो ऐसे ही किया जा रहा था, पर सडनली ये इवेंट लाजमी हो गया। और ये बात टैंग क्वाई उदास होकर कह रही होती है। और इस कंपटीशन के अंदर वर्कशॉप के बनाने वाले हमेशा ही मास्टर से कंपेयर करते हैं अपने हथियार को इस कंपटीशन के अंदर। तो वू शेंग कहता है, कहीं मेरा ये मिशन इस कंपटीशन में हिस्सा लेना तो नहीं है और मेरा काम ये कंपटीशन जीतना हो? तो वू शेंग अपने खंजर को देख रहा होता है जैसे वो ये यूज करेगा, और फिर वो टैंग क्वाई को कहता है, ठीक है मैं कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। तो टैंग क्वाई कहती है, सिलेक्शन 3 दिन के बाद स्टार्ट की जाएगी। और फिर टैंग क्वाई वू शेंग का हथियार देखती है, और फिर टैंग क्वाई वू शेंग को कहती है, तुम
मेरे पीछे आओ। और वुशेंग जा रहा होता है, गायू को कहता है तुम पहले अपना टास्क पूरा करो। तो गायू वहाँ से चली जाती है और टैंक वाई कह रही होती है हमारा ये जो वर्कशॉप है अंडरग्राउंड है और इसे खास इसलिए ऐसा बनाया गया है कि हम इस कुदरती लावे को अपने हथियार बनाने के लिए यूज कर पाए, जिससे हमारा हथियार और भी ज्यादा अच्छा बने। और फिर टैंक वाई एक सीक्रेट जगह उसे ले आती है और वो वहाँ पर खड़े हुए उससे कह रही होती है जो तुम अभी देखने वाले हो ये सीक्रेट होगा और तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तो वुशिंग हाँ कह देता है और टैंक वाई दरवाजा ओपन करती है और ये बटन वैसे ही वर्क करता है जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में वर्क करता है कि पहले इंसान को परखता है और फिर दरवाजा ओपन करता है। ये चीज बहुत ही ज्यादा हैरानकिन होती है। और फिर दरवाजा ओपन होता है और जब ये स्टोन का दरवाजा हटता है तो हम क्या देखते हैं एक मशीनी दरवाजा वहाँ पर होता है जो ओपन होता है, यानी कि ये दरवाजा टेक्नोलॉजी वाला दरवाजा होता है। ये यहाँ पर कैसे? और फिर हम शुरू से लेकर आखिर तक उस चीज को देखें तो ये हैरानकिन चीज होती है। स्टार्ट से लेकर आखिर तक उस कमरे को देखें तो वो हमें फ्यूचर की याद दिलाएगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट है और वहाँ पर फ्यूचर की गन्स भी होती है। मशीन गन कहें या नॉर्मल गन, हर तरह की गन वहाँ पर अरेंज होती हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वुशेंग की दुनिया का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर इस दुनिया में आ गया है या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन है। तो वुशेंग जब इस हथियार को देखता है तो वो छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो छू नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर एक इनविजिबल शील्ड लगी होती है और आवाज भी यही कह रही होती है बराए मेहरबानी इस चीज से थोड़ा दूर रहें। और टैंक वाई कह रही होती है बाय वुशेंग इसे मत टच करें। हमारे वर्कशॉप के लोगों ने ये चीज पहले भी करने की कोशिश की थी तो उन्हें इस गलती की महंगी सजा उठानी पड़ी थी, यानी कि वो लोग जान से हाथ धो बैठे थे। वुशेंग उनका खून फर्श पर देख रहा होता है तो वुशेंग कहता है क्या ये 300 साल पहले से ही है? तो टैंक वाई हाँ कहती है और वुशेंग चलते हुए इन सभी चीजों को देख रहा होता है और पूछ रहा होता है मेरे सिवा यहाँ पर और कौन आया था? तो टैंक वाई कहती है वर्कशॉप के कुछ ही लोग यहाँ आए थे और तुम, और जो तुम्हारी राइफल है ना वो भी इन गन से मिलती हुई नजर आती है। तो तभी मैंने, और वो ये कह रही होती है वुशेंग की नजर कंप्यूटर के ऊपर जाती है और टैंक वाई उस चीज को देखे बिना उस डोर के बारे में बात कर रही होती है और वुशेंग से ये कह रही होती है कि तुम्हें इस दरवाजे के बारे में पता है कि इस दरवाजे के पीछे क्या होगा। और फिर वुशेंग कंप्यूटर को देख रहा होता है जिसके अंदर USB होती है। तो वुशेंग को वो दिन याद आता है जब उसे वो USB मिली थी और वो हैरान हुआ था। और फिर वो USB निकालता है और उस कंप्यूटर के उस कीबोर्ड के अंदर डाल देता है, जिससे तो कंप्यूटर के स्क्रीन में लिखा हुआ होता है अनलॉक और सारी जो गन के ऊपर शील्ड होती है वो अनलॉक हो जाती है। तो ये देखकर टैंक वाई हैरान हो जाती है और वुशेंग दरवाजे की तरफ बढ़ता है उसे खोलने के लिए, पर कंप्यूटर उसे पासवर्ड मांग रही होती है और कंप्यूटर में से आवाज आती है और कंप्यूटर कह रहा होता है आप सेकंड चीज का पासवर्ड बताएं। तो वुशेंग कहता है सेकंड कोड। तो वो सोचने लगता है कोड क्या होगा। तो वो उसी वक्त सोचता है क्या मुझे इस कॉम्पिटिशन में जाकर सेकंड कोड के बारे में पता नहीं लगेगा। तो वो टैंक वाई से फौरन पूछता है क्या मैं इस खंजर से जीत पाऊंगा। तो टैंक वाई मना कर देती है नहीं तुम इससे नहीं जीत पाओगे। और वो इन सभी हथियार को देखकर पूछता है तो इनमें से कौन सा हथियार है जिससे मैं जीत पाऊंगा। और यहीं पे हमारा सीन को एंड किया जाता है और हम दूसरे सीन की तरफ आते हैं जहाँ पे सभी लोग इस इवेंट के लिए आए हुए होते हैं। और सीन इवेंट की तरफ आता है जहाँ पर सभी लोग आ रहे होते हैं और वुशेंग ने भी अपना ड्रेसअप चेंज किया होता है जिससे सभी लोग ना जान पाए कि ये वुशेंग है। और वुशेंग अंदर आ रहा होता है और टैंक वाई की बातें बताई जा रही होती हैं कि टैंक वाई ने क्या कहा था। और टैंक वाई कह रही होती है जब ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा तो सभी लोग यहाँ जमा हो जाएंगे और फिर इनके हथियारों को इस टाइप बोर्ड में रखकर चेक किया जाएगा और पहला राउंड
यही होगा और जो लोग ग्रेड के हथियार होंगे उसे इस कंपटीशन से निकाल दिया जाएगा। और फिर वुशेंग दूर खड़े दोनों को देख रहा होता है, यानी कि गायू और टेंक्वाई। और वही वर्कशॉप का आदमी वुशेंग के कंधे पर हाथ रखता है। मुझे इसका नाम याद नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखी है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, और जिसने भी मुझे पहले ये नाम बता दिया तो उसका मैं ये कमेंट जरूर शो करूंगी। तो देखते हैं कि सबसे पहले कमेंट कौन करता है। टेंक्वाई ये भी कह रही होती है कि जो मेरे मास्टर हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम सबके सामने आओ। और वो मास्टर सियान को देखकर आगे बढ़ गया होता है और टेंक्वाई ने उससे ये भी कहा होता है तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी कि तुम अपने खंजर से पहले राउंड जीत लो, और तुम जैसे ही आगे पहुँचो तो तुम अपना हथियार चेंज कर लेना। और फिर हम सोंगयू को देखते हैं जो वुशेंग के सामने से होकर जा रही होती है, और वुशेंग को ये पता नहीं लगता कि यहाँ पर सोंगयू भी है। और फिर वुशेंग टेंक्वाई और गायू के पास आकर बैठ जाता है। तो वुशेंग कहता है जो मैंने तुम्हें करने को कहा था तुमने वो किया। तो गायू कहती है मैंने पूरी तरीके से पता लगाया, डाइसिया यहाँ पर नहीं है। और फिर गायू कह रही होती है पर मास्टर, और वो फिर से एक पेपर देती है और कहती है बी केयरफुल। पेपर में क्या है ये तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन तो वुशेंग कह रहा होता है मेराज का रॉयल फैमिली से क्या ताल्लुक है। तो गायू कह रही होती है आप यकीन करें मैं इसे ही सर्च कर रही थी। और फिर आवाज सुनाई देती है जो कह रहा होता है तो हम इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो स्टार्ट में हमने वुशेंग के साथ देखा था, जो हमें एक प्रोग्राम की तरह दिख रहा था और अब मुझे एक जीनी की तरह नजर आ रहा है। और हम सभी लोगों को देखते हैं जो इनको ग्रीट कर रहा होता है, और वुशेंग को पता लगता है यही यहाँ के हेड में से एक हैं। पर मुझे तो लगा था कि ये बाहर के वॉचमैन हैं। और वो हेड सभी को कह रहा होता है आप बैठ जाएं, और साथ में वो कहता है ये इवेंट हर 20 साल में होता आ रहा है। और साथ में वो ये भी कहता है इस वर्कशॉप की केयर करते हैं। और वो आगे बोल ही रहा होता है और हम उस लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है, और वो लड़की शुक्रिया अदा कर रही होती है हेड का कि आपने मुझे ये चांदी का ये हथियार दिया है और ये शाही फैमिली से ताल्लुक रखती है। तो वो हेड कहता है तो तुम शाही फैमिली से हो, तो तुम्हारे ग्रैंडफा कैसे हैं। तो वो उनका शुक्रिया अदा करती है और कहती है ठीक है। और फिर हेड इस इवेंट को स्टार्ट करते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं यहाँ पर जो रूल है सबके लिए एक है, और जो भी कंपटीशन जीतेगा वो टॉप 3 में आएगा। और यहीं पे हमारा सीन खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में जरूर देखना कि आगे हुआ क्या। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, तो साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको हर न्यू वीडियो आराम से मिल जाए। जब तक के लिए बाय बाय।